Hello student. Today started a new subject history chapter number 1st and part 1st how when and where कैसे कब और कहाँ। कहने का अर्थ है कि हिस्ट्री में कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, हाउ व्हेन वेयर, क्या उस समय डेट्स थी, उसी के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उन डेट्स का क्या महत्व था, क्या इम्पोर्टेंस थी, उसी के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले हम हिस्ट्री को पढ़ने से पहले एक बार हिस्ट्री के बेसिक्स देख लेते हैं कि हिस्ट्री क्या है। देखिए हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री है नॉलेज gained from investigation या इन्वेंशन। नॉलेज गेंड फ्रॉम इन्वेंशन यानी अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान या खोजों से प्राप्त ज्ञान ही हिस्ट्री है। हिस्ट्री पास्ट प्रेजेंट को लेकर निर्मित हुई है। इसी के आधार पर हम आज हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि हिस्ट्री कहाँ से आई। देखिए हिस्ट्री शब्द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से बना है। हिस्टोरिया जिसका अर्थ है नॉलेज गेंड फ्रॉम इन्वेंशन यानी हिस्टोरिया से ही हिस्ट्री का निर्माण हुआ है। और हिस्ट्री के जो फादर हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस जिसने हिस्ट्री शब्द अपनी बुक हिस्टोरिया में दिया था ये नाम, इसलिए इनको फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। कहने का अर्थ है कि जितने भी जो ऑथर्स हुए हैं, चाहे फिलोसफर्स हुए हैं, वो यूनान में ही हुए हैं। उन्हीं के द्वारा ग्रीक के वर्ड्स या ग्रीक लैंग्वेज के आधार पे हिस्ट्री शब्द को बनाया गया हिस्टोरिया बुक में। उनकी बुक के आधार पे हिस्ट्री शब्द सबसे पहले इन्हीं के द्वारा दिया गया था, इसलिए इनको फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। हिस्ट्री में मेन रूप से डेट्स का बड़ा महत्व है। डेट्स के बिना हिस्ट्री को नहीं समझा जा सकता, क्योंकि डेट्स के आधार पर ही हम किन्हीं घटनाओं को एक रेगुलर टाइम पीरियड के आधार पर देख सकते हैं। उसी के आधार पर एक हिस्ट्री का निर्माण होता है। उसके पूरे जो घटनाक्रम है, जो इवेंट्स हैं, उन्हीं का एक साथ उल्लेख डेट वाइज किया जा सकता है। आज हम यही देखेंगे कि हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, डेट्स क्यों इम्पोर्टेंट है। इस बुक के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमने उसको पीडीएफ में डाला है, पीडीएफ में मेंशन किया है। उन्हीं के आधार पर हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि इस बुक में कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए ये बुक्स के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने यहाँ डाले हैं। ये आपके नोट्स हैं। इन्हीं को आपको अपनी नोटबुक में मेंशन करना है, नोटबुक में राइट डाउन करना है। देखिए क्या है। सबसे पहले देखिए हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स।
कि तारीखें क्यों महत्वपूर्ण होती है, डेट्स क्यों महत्वपूर्ण होती है इतिहास में, और किसी में नहीं, सिर्फ इतिहास में। हिस्ट्री इज सर्टनली अबाउट चेंजेस द ऑकर ओवर टाइम। इतिहास निश्चित रूप से समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को बताता है। समय के साथ जो परिवर्तन होते हैं, जो चेंजेज होते हैं टाइम के अनुसार, उसी के द्वारा इतिहास का निर्माण होता है डेट वाइज। कब क्या घटना घटी, कब क्या इवेंट हुए, क्या इंसिडेंट्स हुए, उसके बारे में हमको डेट वाइज पता लगता है। उस एक के द्वारा इतिहास का निर्माण होता है। सबसे पहला पॉइंट देखिए क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट जो ये बताता है कि इतिहास इसलिए महत्वपूर्ण है, देखिए नंबर 1 है हिस्ट्री इज सिनोनिमस विथ डेट्स। इतिहास डेट्स का सिनोनिमस है। सिनोनिमस यानी उसका पर्याय है, उसका पर्यायवाची है, उसके समान है, क्योंकि हिस्ट्री डेट्स के बिना नहीं हो सकती। हिस्ट्री का महत्व सिर्फ डेट्स से है, क्योंकि किसी इतिहास को जानना है तो डेट्स को हमको देखना पड़ेगा, उनको जानना पड़ेगा। उनके बिना हम इतिहास को डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए हिस्ट्री इज सिनोनिमस विथ डेट्स, यानी इतिहास का डेट्स के साथ एक तरीके से रिलेशन है। बिना डेट्स के हिस्ट्री का निर्माण नहीं हो सकता। अगला है सेकंड पॉइंट, वी कंपेयर द पास्ट विद प्रेजेंट। हम पास्ट को प्रेजेंट से तुलना करते हैं। वो इतिहास में डेट्स के आधार पर ही कर सकते हैं कि जैसे 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, 15th सेंचुरी में क्या हुआ था, जैसे 4th सेंचुरी में द कंडीशन ऑफ वुमेन्स क्या थी और 19th सेंचुरी में कंडीशन ऑफ वुमेन्स क्या है। तो हमने एक डेट्स के आधार पर इसको कंपेयर किया जा सकता है, बिना डेट्स के कंपेयर नहीं किया जा सकता। हिस्ट्री इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। इतिहास यह बताता है कि पास्ट में कोई चीज़ कैसी थी और वर्तमान में वो चीज़ें किस प्रकार से बदल गई है। जैसे आज 21st सेंचुरी है तो आज मॉडर्न साइंस का टाइम है, साइंस का पीरियड है। किसी समय में साइंस का कोई काम नहीं था, तो हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि उस समय लोगों की जो इंटेलिजेंसी थी आज के लोगों की इंटेलिजेंसी से कम मान सकते हैं, क्योंकि आज साइंस का जो पीरियड है उसको हम ये देख सकते हैं कि उस समय का साइंस से अगर जो न्यू रिसर्च हो रही है उसी के आधार पे देखें तो उस समय के साइंस में और आज के साइंस में बहुत बड़ा फर्क है। उस समय के साइंस में हम सिर्फ ग्रहों की गति को, मोशन ऑफ प्लैनेट्स को देख सकते थे। आज हम प्लैनेट्स पे पहुंच सकते हैं, ग्रहों पे पहुंच सकते हैं, मंगल पे पहुंच सकते हैं, मून पे पहुंच सकते हैं, लेकिन उस समय ये पॉसिबल नहीं था। इसका मतलब है साइंस ने तरक्की की है, प्रोग्रेस की है, और इसका हम पता इसी के आधार पे लगा सकते हैं। वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद ए स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। हम इतिहास को डेट्स के एक सीक्वेंस के आधार पर जोड़ सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं। जैसे 1st सेंचुरी, 2nd सेंचुरी, 3rd सेंचुरी, 4th सेंचुरी, 5th सेंचुरी, उसके आधार पे हम एक कंटिन्यूटी में डेट्स का एक जाल बना सकते हैं, एक लेयर बना सकते, एक लेवल बना सकते हैं कि कौन सी घटना कब हुई, उसके बाद कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी घटना हुई, आफ्टर कौन सी हुई। तो इसके आधार पर हम एक सीक्वेंस का निर्माण कर सकते हैं और घटनाओं को एसोसिएट कर सकते हैं, किसी घटना को दूसरी घटना से जोड़ सकते हैं। वी स्टडी डेट्स, 4th पॉइंट है, वी स्टडी डेट टू फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एंड सिग्निफिकेंट ऑफ इवेंट्स। देखिए, हम डेट्स का
अध्ययन क्यों करते हैं, डेट्स को क्यों पढ़ते हैं? वी स्टडी डेट्स टू फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। हम घटनाओं को, डेट्स को घटनाओं के सीक्वेंस के आधार पर देखते हैं, पता लगाते हैं और उनके महत्व का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन सी घटना कब हुई, फिर उस समय उसका क्या सिग्निफिकेंस था, क्या महत्व था, उसका पता लगाते हैं कि कौन सी घटना कब हुई डेट्स के आधार पे और उस समय उसका क्या महत्व था। ये हमें सिर्फ डेट्स के आधार पे ही पता लग सकती है, अदरवाइज हम इसका पता नहीं लगा सकते कि उस समय क्या चीज़ क्यों इतनी सिग्निफिकेंट थी, उस घटना से उसका क्या रिलेशन था। इसका मतलब है कि डेट्स इतिहास के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। बिना डेट्स के इतिहास का कोई मतलब नहीं है। अगला देखिए, विच डेट्स, कौन सी डेट्स हैं, ऐसी कौन सी डेट्स हैं जो हमको बताती है कि इतिहास में डेट्स का एक इम्पोर्टेंट रोल है। कौन कौन सी ऐसी डेटें हैं जिनको हम स्टडी करते हैं इतिहास में। जैसे हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल एंड बिग इवेंट्स सच। देखिए इतिहास क्या है, इतिहास एक अकाउंट है, एक लेखा जोखा है किसका, बैटल्स एंड बिग इवेंट्स, लड़ाइयों का, युद्धों का और बड़े बड़े जो इवेंट्स हुए हैं, जैसे किसी का कोरोनेशन हुआ है, राज्याभिषेक हुआ है, या कोई राजा की मृत्यु हुई है, या कोई किसी राजा ने जन्म लिया है, बर्थ एंड डेथ, इन सब का एक अकाउंट्स है जो हिस्ट्री में मिलता है। देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है, सिलेक्शन ऑफ डेट डिपेंड ऑन द स्टोरी ऑफ पास्ट। देखिए इतिहास में हम तारीख का जो सिलेक्शन करते हैं वो पुराने जो टाइम है, पास्ट जो टाइम है, जो पास्ट की जो घटनाएं हैं उस पर निर्भर करता है कि पास्ट में क्या घटित हुआ है, ऐसी कौन सी घटनाएं घटित हुई है। उन्हीं डेट्स को हम सेलेक्ट करते हैं इतिहास में लिखने के लिए कि ऐसा कौन सा बिग इवेंट हुआ है या कोई ऐसा बैटल हुआ है जिसका किसी देश पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। जैसे प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी 1757। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो एकदम चेंज हो गई। अगला है सेकंड पॉइंट है, फोकसिंग ऑन ए पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट इज इम्पोर्टेंट। देखिए क्या लिखा है, इतिहास में हमको उन डेट्स का जो एक सेट होता है, पर्टिकुलर डेट्स का, इवेंट्स का जो सेट होता है, घटनाओं का एक सेट होता है, उसका इतिहास में महत्वपूर्ण रोल है और उसी के आधार पर किन्हीं घटनाओं, कब कौन सी घटना घटित हुई, उन्हीं घटनाओं को हम इतिहास में मेंशन करते हैं और उन्हीं डेटों को उस आधार पर कि ये घटना कब हुई, कब घटित हुई, हम उन घटनाओं को उन डेट्स के आधार पर मेंशन करते हैं, जिससे हमें एक स्पेसिफिक टाइम मिल जाता है कि इस स्पेसिफिक टाइम में कब कौन सी घटनाएं घटित हुई और उसका किसी देश की राजनीति पे, इकोनॉमिकल कंडीशंस पर, पॉलिटिक्स पर क्या प्रभाव पड़ा। थर्ड पॉइंट है, वाई स्टडिंग द डेट्स रीजन्स एंड कंसिक्वेंस ऑफ इवेंट आर अंडरस्टूड इन बेटर वे। डेट्स क्यों इम्पोर्टेंट है, कौन सी डेट इम्पोर्टेंट है, डेट्स क्यों हैं। देखिए डेट्स इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बाय स्टडिंग द डेट्स रीजन्स एंड कंसिक्वेंस ऑफ इवेंट आर अंडरस्टूड इन बेटर वे। डेट्स के अध्ययन से घटनाओं के कारण और परिणाम को अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। अगर डेट्स होगी तो हम किसी घटनाओं को, इवेंट्स को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं
नहीं तो अगर डेट्स ना हो तो सारा कुछ मिसमैच हो जाए, ये पता नहीं लगे कि कौन सा राजा कब हुआ, कौन सा पीरियड कब आया, कौन सा पीरियड किसके बाद आया। तो किसी डायनेस्टी का पता लगाने के लिए कौन सी डायनेस्टी कब थी, उसका पता नहीं लगाने के लिए डेट्स का बहुत बड़ा रोल है। अगला है द ईयर ए किंग वाज क्राउन। देखिए, हम डेट्स का अध्ययन किसी घटनाओं को, कारण और परिणाम को बेहतर तरीके से समझने के लिए करते हैं, जिससे भाई लगाया जा सकते हैं कि जैसे किसी राजा का राज्याभिषेक कब हुआ, कोरोनेशन कब हुआ, उसको क्राउन यानी उसको ताज कब पहनाया गया था, इसका पता लगाया जा सकता है। अगला है द ईयर, फोर्थ है द ईयर ही वाज मैरिड एंड हैड ए चाइल्ड। देखिए, अगला पॉइंट है कि डेट से इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इससे हमें ये पता लग जाता है कि किसी राजा की कब शादी हुई थी, उसको कब चाइल्ड हुआ, कौन से राजा के कितने पुत्र थे, हाउ मेनी चाइल्ड, एंड उनका जन्म कब कब हुआ। इससे हमें डेट्स के आधार पे ही पता लगता है। तो किसी डायनेस्टी का विस्तृत को डिटेल में पढ़ने के लिए डेट्स का सबसे महत्वपूर्ण रोल है, इम्पोर्टेंट रोल है। अगला पॉइंट है द ईयर ही फॉट ए पर्टिकुलर वार और बैटल। डेट से हमें किसी वर्ष से कोई विशेष युद्ध लड़ा गया है या कोई विशेष लड़ाई हुई है, उसका हमें पता लग सकता है। उससे हमें उस चीज़ को पता लगाया जा सकता है कि किस वर्ष से कौन सा इम्पोर्टेंट बैटल हुआ। अगला है द ईयर एनी किंग डाइड। यानी इसका मतलब है कि हम डेट से ये पता लगा सकते हैं, ही का मतलब है कोई किंग है या कोई डायनेस्टिक, जो भी किसी डायनेस्टी से रिलेटेड कोई भी शासक है, रूलर है, उससे संबंधित है। तो द ईयर ही डाइड यानी उस किस साल उसकी मृत्यु हुई, किसी राजा की मृत्यु हुई, उसका भी हम डेट से पता लगा सकते हैं, इसलिए डेट इम्पोर्टेंट है। अगला है द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड टू द थ्रोन। डेट से हमें यह भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा राजा किसी राजा के बाद किस प्रकार से उसने सिंहासन को प्राप्त करने में वो सक्सीड हुआ, सफल हुआ, किस राजा को मारकर, किस डायनेस्टी को हटाकर, रिमूव करके उसने अपनी डायनेस्टी स्थापित की, एस्टेब्लिश की, इसका भी पता हमें डेट से लगता है। तो कहने का अर्थ है कि जैसे सल्तनत काल है, उसके बाद मुग़ल काल आया, तो हमें ये सिर्फ डेट्स के आधार पे ही पता लग सकता है। तो डेट्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन हिस्ट्री। तो आज के वीडियो में हमने आपको हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स और विच डेट्स, यानी कौन सी डेट्स हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कौन सी डेट्स है जिसमें कौन से इवेंट्स हुए हैं, कौन सी घटनाएं घटी है, वे कौन कौन सी ऐसी डेट्स हैं जो हिस्ट्री में मेंशन होती है, वो हमने आपको ये 6-7 पॉइंटों में बताया है। एक बार हम बुक एक बार और देख लेते हैं। तो आज के वीडियो में हमारा सबसे पहला पॉइंट था ये हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, इसके हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लिया। सेकंड पॉइंट था हमारा ऐसे कौन सी डेट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, इसको भी हमने आज उस PDF फाइल के आधार पे देख लिया, उसमें कौन कौन सी ऐसी डेट्स हैं जो इम्पोर्टेंट होती है। अगले वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।